हाँ, तो ये हैं मज़ेदार और वेरी यमी डोनट्स। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं, आराम से टूट जाते हैं और बाज़ार से तो बहुत ही कम प्राइस में घर में बहुत ही कम पैसों में घर में अच्छे हेल्दी बना सकते हैं, साफ़ सुथरे। तो चलें इसकी रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से डोनट्स जो कि नहायत ही आसान हैं। तो आइए इसके अज्जा देख लेते हैं। इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 4 कप हम लोगों ने मैदा लिया हुआ है, 2 बड़े साइज़ के अंडे, 1/4 कप हम लोगों ने मक्खन लिया हुआ है, मेल्टेड है, ये मेरे घर का बना हुआ था वो यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 2 छोटी चम्मच या टीस्पून हम लोगों ने ख़मीर का लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं नमक के, 1/3 कप इसमें यूज़ करेंगे पिसी हुई चीनी के, 1 कप दूध जो कि नीम गर्म है, जिसमें आसानी से उंगली डिप हो सकती है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और 1/2 टीस्पून इसमें यूज़ करेंगे वनीला एसेंस का। तो आए इसे स्टार्ट करते हैं। जिसको बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे 2 अदद अंडे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप हम लोगों ने दूध लिया हुआ था हल्का गरम, वो डाल दें। चीनी 1/3 कप हम लोगों ने लिया हुआ था, बारीक पिसी हुई चीनी है, सो गई है। अब इसमें जाएगा तकरीबन 2 छोटी चम्मच हम लोगों ने या टीस्पून खमीर के लिए हुए थे, वो ऐड कर दें इसमें। खमीर को बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसमें ताकि इसके जो दाने हैं वो नज़र ना आए। नमक, मक्खन मेल्टेड 1/4 कप था, वनीला एसेंस था, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी जी। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करके हम लोगों ने अच्छा सा जो अपना मिक्सचर लिया हुआ था उसके अंदर इसको अच्छा जी। तो जनाब डो की बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, मैंने इसको बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब हमें एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगाना है, इसमें डो को राइज होने के लिए रखेंगे, 30 मिनट्स के लिए रखें। अगर आजकल तो गर्मी का मौसम है, 20 मिनट्स में इंशाल्लाह ये ज़रूर राइस हो जाएगी। तो जी, तो हमारी डो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। ये देखिए एक बॉल्स इसमें हवा से भर जाती है, इसको थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लें, इसको प्रेस जी। तो डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी थी, इसको अब बेलते हैं और डोनट्स बनाते हैं। इसके लिए हम लोग पहले काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क आटा डाल लेंगे ताकि इस पर चिपके नहीं, और जो आपके पास बेलन है उसमें भी थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें। रखेंगे हम डो, इसे बेलते हैं, बहुत नरम हाथों से इसे बेलिएगा। खुश्क आटा साथ इसके यूज़ करते रहें। वो बारीक सी रोटी नहीं बेलनी इसकी, थोड़ा मोटा रखना है इसे, क्योंकि चलो इसको ऐसे कटिंग करेंगे और उसी साइड पे ये जो आपके पास हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा अगर खुश्क आटा लगा लेंगे तो कटिंग में आसानी रहेगी। 3 अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके अंदर इस पर भी थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें, और ये देखें जी, इसके अंदर से लगा लें। बहुत नरम हाथों से इन्हें उठाएंगे और ट्रे में रखेंगे। इसको फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो तेल हम लोगों ने गर्म होने के लिए रख दिया है, इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और ना ये बहुत ठंडा हो।
और उसके अलावा ये हमारे पास जो हमारे डोनट्स थे, इसको हमने ढाँप के रखा हुआ था और ये देखें ये बहुत अच्छे से फूल चुके हैं दोबारा से। तो आइन इसमें बहुत ही नरम हाथों से इसमें डालिएगा। बहुत ही लाइट सा कलर इसको देना है हम लोगों ने, बहुत डार्क सा ब्राउन सा कलर नहीं देना वरना बहुत ही बुरे लगेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर दे के निकालेंगे और फिर इसके ऊपर इसकी टॉपिंग वगैरह करेंगे और ग्लेस वगैरह बना के लगाएंगे। देखिए एक साइड से इसका कलर आ चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। इससे डार्क कलर इसका नहीं लाना, तो बहुत प्यारा सा कलर आया हुआ है। अब दूसरी साइड से इसको फ्राई होने देते हैं और फिर इसे हम निकाल देंगे। हो चुके हैं ये देखिए। इसकी हम लोग टॉपिंग या जिसके लिए जो हम लोगों को ग्लेस बनानी है वही बनाते हैं। तो आए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चलें जी, अब डोनट्स के लिए इसके ग्लेस बनाते हैं। उसके लिए मैंने 2 अदद बाउल लिए हुए हैं, 2 तरह की बना रही हूँ मैं। इसमें बारीक पिसी हुई चीनी 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी भर के, और 2 टेबलस्पून दूसरे बाउल में। इस पर हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर का, और दूसरे वाले में हम डालेंगे 1 ड्रॉप ऑफ ग्रीन कलर। अब इसमें डालेंगे हम लोग 2 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस का, दोनों में 2-2 कतरे डाल दें। एक छोटी चम्मच दूध की इसमें, और एक ही इसमें। अगर इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। चलिए इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रीन कलर आप तेज़ से लाइट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करें। इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं डालना, क्योंकि इसको जब अच्छा सा मिक्स करेंगे क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर इसमें दूध ज़्यादा डाला तो ये बहुत ही पतला हो जाएगा, जो कि फिर डोनट्स पे लगेगा नहीं। इसको इतनी देर मिक्स करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। डोनट्स पे लगाते हैं। चले जी, इसमें दोनों 2 टाइप्स की हमारे पास ग्लेस रेडी हो गया, और ये मैंने बारीक पिसा हुआ खोपरा लिया हुआ है। डोनट लेते हैं, इसे डिप करेंगे ग्रीन वाले पोर्शन में क्योंकि स्पेशल है, और इसको लगाएंगे थोड़ा सा इसमें कि वो ज़बरदस्त से बन गए। स्पेशल हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए इसका प्लान किया हुआ था। इसमें रखेंगे। जी तो देखिए हमारे मज़ेदार से यमी से डोनट्स तैयार हैं। उम्मीद है आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे और खुद भी खाएंगे, फैमिली वालों के साथ शेयर भी करेंगे। और इंडिपेंडेंस डे के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को बहुत पसंद करते हैं तो ज़रूर इसे अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।